बट शादी के बाद है ना, मेरे हस्बैंड ने जो एक बात मुझे बोली ना, वो मुझे आज तक याद है ना, वो निकलती नहीं है दिमाग से। उन्होंने बोला कि वो कभी भी एक हैंडीकैप से शादी नहीं करना चाहते। हेलो, मुझे ना एक्चुअली एक कमेंट आया है और कमेंट में मुझसे पूछा गया है कि हैंडीकैप लोगों से शादी करनी चाहिए, है ना? तो मैं इसका जो है रिप्लाई कमेंट में नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं खुद मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड भी जैसे कि हैंडीकैप ही हैं। मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ। बट फिर भी देखिए ना, क्या है कि एक मतलब जो अभी मैं जो बात बोलने वाली हूँ ना, पता नहीं कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ शायद एग्री नहीं करेंगे, है ना? कि हम जो हैंडीकैप लोग होते हैं ना, वो खुद हैंडीकैप लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो खुद डिसेबल होते हुए भी डिसेबल लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहते, है ना? और ये नेचुरल सी चीज है, ये मतलब इतना कुछ नहीं है कि ये अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ये एक गंदी बात है, वो इंसान बेकार है ना? कि वो डिसेबल लोगों के लिए ऐसा सोचता है। तो ये एक कुदरती चीज है, सीधी सी बात है। देखो, एक चाय का कप भी होता है जब उसका कुंदा टूट जाता है ना, उसका हैंडल जो होता है, हम उसको जो बाकी का अच्छा भी जो है ना कप, उसको भी कचरे में फेंक देते हैं। और आप बोलेंगे कि मैं उससे एक जो है मनुष्य को, एक इंसान को कंपेयर कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं देखिए, ऐसी एक जो हम लोग हैं, हमें कोई भी एक कमी हो जाती है तो हम खुद भी अपने आप को पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगता है इन चीजों को अपनाने में, अपने आप को अपनाने में, हम जैसे हैं जो हैं, है ना? क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ लोगों की डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना? बट इंसान जो है ना, अब बोलते हैं ना कि कोई मर तो नहीं सकता, अपने हाथ में नहीं होती हैं चीजें, लेकिन इंसान जीना भी नहीं चाहता। क्योंकि देखो, जब शरीर में इतनी दिक्कतें हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ना इंसान का मन एक हो जाता है कि ऐसी जिंदगी हम क्यों जिए। बट हम जो है, कभी कभी हम हमारे अपनों के लिए जीते हैं, है ना? अपना अपने खुद के लिए जीने की कोई वजह नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है किसी भी तरह की। बट हम हमारे अपनों की खुशी के लिए, है ना, कि अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो लोग बस थोड़ा सा उनका सोच के हम जो है अपना जीवन जीते हैं। और लोगों की मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, है ना, कि डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। बट फिर भी, है ना, लोग कहीं ना कहीं, है ना, एक जो है ना आज भी है, एक जैसे हीन भावना से देखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई जिसकी डिसेबिलिटी ज्यादा है, नीचे कोई घिसड़ के चल रहा है ना? कोई मतलब किसी को डिसेबिलिटी भी बहुत तरह की है, हाथ पैर की है, आंखों की है, पैरों की है, कैसी भी हो सकती है ना? कि इंसान खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग है ना एक बहुत अजीब से तरीके से देखते हैं। तो इस चीज को सहन करना ना कोई इजी नहीं है। और जब हमारे अंदर खुद के अंदर कुछ कमी है, और हमारा पार्टनर भी अगर हमको ऐसा ही मिलता है ना, अगर हमारी डिसेबिलिटी ज्यादा तो मेरी बात एक्चुअली बहुत सारी गर्ल्स से होती है यहाँ पे, है ना? क्योंकि मेरा चैनल जो है वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। तो बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, सभी से मेरी बात होती रहती है। तो उनसे मेरा एक जो है पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है। उनको जैसे डिसेबिलिटी है 80%, 90%, वो मतलब खुद से जो है खड़े नहीं हो सकते, है ना? बट उनको एक जो पार्टनर चाहिए, उनको बिल्कुल फिजिकली ठीक चाहिए। वो नहीं चाहते कि उनके पार्टनर में किसी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी हो। क्योंकि देखिए, जो इंसान खुद इतना डिसेबल है, अगर पार्टनर भी होगा तो उनको संभालेगा कौन? एक इंसान एक को तो संभाले, है ना? तो ये सब चीजें डिपेंड करता है। डिसेबिलिटी, अगर आपको लगता है कि आपकी डिसेबिलिटी इतनी है कि अगर आपके पार्टनर में भी उतनी होगी तो आप अपनी घर घर गृहस्थी को मैनेज कर सकते हैं, तो आप इस चीज के साथ जा सकते हैं, है ना? कि आप भी अपना पार्टनर जो है अपने जैसा पसंद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी डिसेबिलिटी ज्यादा है, आप उठने के लिए, बैठने के लिए, थोड़ा कुछ भी जो पर्सनल काम है या फिर नॉर्मल भी जो काम रहते हैं, है ना, उनके लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, तो अ, अगर आप मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, है ना, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो फिजिकली ठीक हो, काफी हद तक। थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपको पैसे से भी काफी अच्छा होना चाहिए, है ना?
कि बोलते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं करता, लेकिन आज के टाइम में पैसा बहुत कुछ करता है। तो आप अपना जो भी काम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हेल्पर्स लगा सकते हैं। आपकी लाइफ जो है ईज़ी हो जाएगी। बट इसमें मैं खुद काफ़ी कन्फ्यूज़ रहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी जो है वो एक अरेंज मैरिज है और इसके लिए भी मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, है ना? तो इसमें एक्चुअली क्या है कि अ, अरेंज मैरिज थी, बट शादी के बाद है ना मेरे हस्बैंड ने जो एक बात मुझे बोली ना, वो मुझे आज तक याद है ना? वो निकलती नहीं है दिमाग से। उन्होंने बोला कि वो कभी भी एक हैंडीकैप से शादी नहीं करना चाहते थे। मतलब वो भी उनकी और मेरी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है। मेरा 50% उनका 45%, सिर्फ 5% का हमारा जो है पोलियो का डिफरेंस है ना? बट वो पसंद नहीं करते कि उनकी शादी जो है किसी हैंडीकैप से हो। वो बट किस्मत थी, है ना? किस्मत जो एक ये चीज जब होती है ना कि जो रिश्ते भगवान ने बना दिए ना, तो फिर वो तो आपके साथ कैसे भी जुड़ जाएंगे, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, है ना? किस्मत की जो आपकी चीज होगी ना वो कहीं से भी चल के आएगी, और जो नहीं होगी ना वो आपके पास आके भी चली जाएगी, है ना? कई लोगों का होता है कि रिश्ता मतलब कल ही शादी है और एक दिन पहले शादी टूट गई, है ना? तो ये भी सब किस्मत की बातें होती हैं। इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन हमारा सोचा समझा हुआ वो सब नहीं होता, और अगर वो नहीं होता तो फिर वो भगवान की मर्जी का होता है। तो हम लास्ट में जाके जो है इन चीजों पर ही जाके फिर अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि देखेंगे जो किस्मत में भगवान ने लिखा है ना? तो और जब उन्होंने ये चीज बोली कि वो मतलब हैंडीकैप से शादी नहीं करना चाहते, तो मैंने मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं मतलब जो है अपना, आप मेरे वीडियोस में देखते हैं मेरा आना जाना, जब मैं कॉलेज जाती थी, दिल्ली में पढ़ती थी, है ना? तो बसों में ट्रैवल करना, बसों में चढ़ना उतरना, मैं सब मेरा कर लेती थी। हाँ, थोड़ा सा अब मेरा कंपटीशन जो है वो नॉर्मल लोगों के साथ था, तो उनसे तो उनकी बराबरी तो मैं कैसे ही करती, बट फिर भी मैं अपने सब काम कर लेती थी। आना जाना चलना फिरना कॉलेज में सब काम मैं मेरा कर लेती थी। तो फिर और घर में भी जैसे जो भी काम है वो भी मैं करती थी, मेरी मम्मी जो भी बोलती थी, है ना? सब घर में भी घर के जो काम होते थे वो मैं कर लेती थी। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज तो थी माइंड में कि मतलब चीजें संभल जाएंगी, है ना? और और जब मेरी कैपेसिटी इतनी है, इतनी डिसेबिलिटी के बाद, अगर मेरा पार्टनर भी ऐसा हो, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना तो सब कुछ करेगा ही, और दोनों लोग मिलके इतना काम कर लेंगे तो काम चल ही जाएगा ना। तो खैर आप बताइए, आप लोगों की राय इसमें क्या है? ये मतलब मुझसे जो कमेंट में पूछा गया था, तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये जरूरी है, हैंडीकैप को हैंडीकैप से ही शादी करनी चाहिए? तो इसमें थोड़ा-सा एक ये होता है ना कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है और आपका पार्टनर कितना भी अच्छा है ना? फिज़िकली ठीक है, वो कितना भी अच्छा है, बट कहीं न कहीं एक है ना मन में थोड़ा-सा वो रहता है ना, इनसिक्योरिटी रहती है वो। और बस फिर भगवान से दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, है ना? किस्मत की चीज़ें आगे होके आ जाएँगी। तो इस चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और बस मेरा तो इतना ही मानना है। बाकी आप कमेंट में लिख के बताइए आप लोग कैसे सोचते हैं इस चीज़ को, और आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आप भी डिसेबल हैं, हैंडीकैप हैं और अनमैरिड हैं, तो बताइए आप किस तरह का पार्टनर चाहते हैं? और अगर आप मैरिड हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिएगा, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और अच्छा लगा मेरे को ये कमेंट आया तो। थैंक यू सो मच।